आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ, प्रधानमंत्री का विस्तार, प्रधानमंत्री की स्थितियों कार्य। सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? सरकार के तीन अंगों में कार्यपालिका अंग विधायिका की स्वीकृति, नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए सरकार के जो तीन अंग है ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसमें विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सभी नीतियों को क्या कहती है? नीति और कानूनों को लागू करती है। लेकिन सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं हो सकती। सभी जो देश है ना, उनमें एक तरह की कार्यपालिका नहीं हो सकती। मुख्यतः शासन के प्रकार के रूप दो होते हैं, एक संस्थात्मक होता है और एक अध्यक्षात्मक होता है। एक नाम मात्र होता है, एक वास्तविक होता है। दो प्रकार के क्या होते हैं? शासन के प्रकार होते हैं। का भेद कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार एवं कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों पर आधारित है। ये क्या है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी जो संबंध है ना, उन पे क्या है? आधारित है। जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो, कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हो, राष्ट्रीय का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो। जिस संविधान में कार्यपालिका होती है ना, अपने कार्यों के लिए और मंत्रियों के कार्यकाल के लिए किसके प्रति जवाबदेह हो? व्यवस्थापिका के लिए। कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हो। कार्यपालिका के जो सदस्य हो ना, वो आवश्यक रूप से किसके सदस्य हो? व्यवस्थापिका के भी सदस्य हो। राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र किसी भी देश का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? संसदात्मक व्यवस्था। इस संसदात्मक व्यवस्था की कितनी? तीन विशेषताएं हैं। उसके बाद ये कहाँ कहाँ लागू है? जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, भारत इत्यादि संसदीय व्यवस्था के उदाहरण है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति सब कुछ होता है। राष्ट्रपति होता है ना, पूरे देश का सब कुछ होता है। इसमें प्रधानमंत्री का कुछ नहीं होता, तथा वह शासन की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। वह शासन की सारी शक्तियों का क्या होता है? केंद्र बिंदु। ये कहाँ का लागू है? अमेरिका, ब्राजील आदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण, जबकि फ्रांस, रूस, श्रीलंका आदि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश है। उसके बाद आते कार्यपालिका का स्वरूप। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है? औपचारिक एवं संवैधानिक, संविधान का मेन और औपचारिक कार्य करता है। तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व होता है ना, उसमें क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका। यद्यपि राष्ट्रपति का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का पद माना जाता है, वह देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है तथा वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान भी रखता है। संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, जिसके अनुसार वह भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें नियुक्त होगी? राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग समय वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के अनुसार करेगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी शक्तियां है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संविधान की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54-55 में है।
अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की क्या है? रीति। निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का उल्लेख संविधान के अंदर अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल बनाया होता है राष्ट्रपति के लिए। उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसका निर्वाचन किया जाता है। जो संसद के दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा जो दो सदन होते हैं, उनमें जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर बनेगा। अब देखो इसमें क्या होता है? ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये राज्य की विधानसभाएं। जैसे राजस्थान के अंदर कितनी है? 200 विधानसभाएं। उस प्रकार पूरे भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनके जितने भी सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये चुनाव के एक विशेष विधि जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी से कहते हैं, के द्वारा गुप्त रूप से होता है। इस विधि में विजयी होने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के वैध मतों के आधे से मत अधिक। अच्छा, इसमें क्या होता है? जो मत प्राप्त होते हैं ना, उसमें डाले गए मतों में से डाले गए वैध मतों के आधे से एक मत अधिक प्राप्त करना होता है। जितने भी मत होते हैं ना, उसमें से आधे मतों से एक मत प्राप्त करना होता है। इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम कोटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, तब वह पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। संविधान के अतिक्रमण यानी संविधान में कोई भी गड़बड़ी हो, कोई भी संविधान की व्यवस्था नहीं चल रही हो, तो उसमें राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया का द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जा सकता है। यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को 14 दिन के पूर्व सूचित कर लगाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित होता है। यह प्रक्रिया दोनों ही सदनों में अपनाई जाती है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटने के कारण रिक्त हो जाए, तब वह 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शेष बची अवधि के लिए 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। अब राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त वह सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए रोकने के लिए निर्वाचक मंडल से प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों को व्यवस्था की गई है। अब गैर जो गंभीर व्यक्ति होते हैं उनको रोकने के लिए प्रस्तावक होते हैं, जो प्रस्ताव रखते हैं, और अनुमोदकों की व्यवस्था भी की गई। श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति से जो 2 बार निर्वाचित हुए थे।